अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं एरिया के बारे में। सबसे पहले इसकी डिफाइन देखते हैं। द रीजन इनक्लोज्ड विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप इज कॉल्ड एरिया। लाइक हमारे पास कोई भी क्लोज शेप है, वो अपनी बाउंड्री में ही रहकर कितना पार्ट कवर कर रही है, वो क्या कहलाएगा, उसका एरिया कहलाएगा। लाइक मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स बनाई हैं। फर्स्ट शेप है स्क्वायर। उसने स्क्वायर में कितना एरिया कवर किया है, कितनी वो बाउंड्री में बन रही है, वो क्या कहलाएगी, उसको उतना एरिया होगा। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में देखिए एरिया शेप जो हमारे पास हमने इसकी शेप बनाई थी स्क्वायर की, उससे छोटी बनाई है, तो उसने जो एरिया कवर किया वो स्मॉल है। नेक्स्ट ट्रायंगल है। इसकी 3 साइड्स हैं, तो ये 3 साइड्स कितना बाउंड्री में बनाई गई हैं, वो जो उसका क्या कहलाएगा, उसका एरिया कहलाएगा। अब नेक्स्ट इनके रेलिवेंट कुछ फार्मूलाज स्टडी करते हैं। फर्स्ट फार्मूला है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर हमारे पास ऐसे शेप है जिसकी 4 साइड्स बराबर होती हैं। तो इसका जो फार्मूला आएगा वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एल जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब हमने इसकी एक लेंथ को दूसरी लेंथ से ही मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसकी क्या होती है, 2 अपोजिट साइड्स सेम होती हैं। तो इसके फार्मूला में आ जाएगा एल क्रॉस बी। एल क्या है, लेंथ है, और बी क्या है, उसकी ब्रेथ है। जैसे हम कह लें कि एक लंबाई है और एक उसकी क्या है, ऊंचाई है या फिर चौड़ाई है। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की हमने बात की थी, 3 साइड्स होती हैं। ये क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। बी बेस है और एच हाइट है। अब मैं आपको उसी फिगर से ही दोबारा बताती हूँ कि इसमें हम लेंथ किसको ले रहे हैं और ब्रीथ या बेस और हाइट हम किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करके उन्हें बता रहे हैं। फर्स्ट शेप स्क्वायर है। इसकी 4 साइड्स में क्या आ जाएगा, एक लेंथ है, दोनों चारों की सेम सेम है, तो 4 साइड सेम है, तो तमाम लेंथ आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में देखिए 2 ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं, तो इसमें एक क्या आ जाएगी, लेंथ, और एक क्या आ जाएगी, उसकी ब्रीथ। अब ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में तो ये 3 साइडेड शेप है। अब इसमें बेस जो होती है, बस ज़मीन वाली जो ज़मीन पर बिल्कुल अटैच होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। सो बेस तो हमारे पास आ गई, बट अब इसमें हाइट क्या होगी। हाइट क्या होती है कि जो इसका ये एक शेप ही है हमारे पास साइड नज़र आ रही है, यहाँ से हमने एक लाइन इसको ऐसे बनानी है कि वो बेस के ऊपर आकर कट करे। वो जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो उसकी क्या होगी, हाइट होगी। होपफुली अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेंथ, ब्रीथ, बेस या हाइट हम जिन चीज़ों को ले रहे हैं वो सब। अब इनसे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। इफ़ एल इक्वल 9 सेंटीमीटर देन फाइंड एरिया। अब हमें जस्ट एक एल दिया हुआ, लेंथ बताई गई है, हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखिए हमें जस्ट लेंथ एक बताई गई है, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला राइट किया, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, 9 9 ज़ा 81। अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जो इनके यूनिट्स होते हैं ये भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा सेंटीमीटर के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमारा आंसर आएगा एरिया इक्वल्स टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एल इक्वल 5 मीटर देन फाइंड ए। अब यहाँ पर ए क्या है, ए रिप्रेजेंट करता है एरिया को। अभी भी हमें जस्ट एक लेंथ बताई गई है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर वाला। फॉर्मूला राइट किया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट करनी है। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, 5 5 ज़ा 25। अब जब लेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं तो इनके जो यूनिट्स हैं ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे मीटर के साथ, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने बात नोट की होगी कि जो हमारे पास एरिया है उसका यूनिट क्या आ रहा है, स्क्वायर्स में आ रहा है। अब इसका यूनिट क्या होता है एरिया का, वो हमेशा स्क्वायर्स में ही रहता है, बट ये आता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चंस में हमें जो वैल्यू दी जाए कि वो चाहे मीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में है, मिलीमीटर्स में है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपना जो एरिया का यूनिट है वो राइट कर देना है। बट राइट किस में करेंगे, स्क्वायर में, चाहे वो हम यूज़ कर रहे हैं स्क्वायर के लिए या फिर हम यूज़ कर रहे हैं रेक्टेंगल्स के लिए या ट्रायंगल है या फिर हमारे पास पैरेललोग्राम एक शेप है या डिफरेंट जितनी भी शेप्स हैं, उन सब में जो एरिया का यूनिट है वो किस में रहता है, स्क्वायर्स में ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अब इसमें एल इक्वल 11 मीटर दिया हुआ है और बी इक्वल 6 मीटर, और फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है। अब इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं, एल और बी, मतलब की लेंथ और ब्रेथ। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल वाला। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला राइट किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो इक्वल आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, 11 6 66। अब इनके यूनिट्स में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 66 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल इक्वल 8 सेंटीमीटर, बी इक्वल 3 सेंटीमीटर, फाइंड ए। अभी भी हमें फिर लेंथ और ब्रेथ बताई गई है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वैल्यूज पुट की, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 8 3 24, और इनके यूनिट्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ़ बी इक्वल 7 मीटर, एच इक्वल 5 मीटर, देन फाइंड ए। अब हमें बी और एच दिया हुआ है, इट्स मीन बेस और हाइट बताई गई है। सब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला। सो फॉर्मूला राइट किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट की, 1/2 वैसे ही आ जाएगा, बी की जगह पर 7 आ जाएगा और एच की जगह पर 5, 7 5 35, 1/2 एज इट इज ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 35 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ जाएगा 17.5, यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है 17.5 मीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ़ बी इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड एच इक्वल 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड ए। अब हमें फिर बी और एच दिया हुआ है, सो फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। सबसे पहले फॉर्मूला राइट किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2 बी मल्टीप्लाई एच। इन दोनों की वैल्यूज पुट की, 1/2 एज इट इज आ जाएगा और साथ में आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 8, 12 8 96, 96 का 2 पे डिवाइड कर देंगे 48 आ जाएगा, यूनिट्स में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।